हाँ मजे, खूब मजे। सुबह और शाम बोलेगा मजा ये तुमसे मिलिया कर, हमारी गली से दीवान जी जाना न दूंगा कर। ऐसा क्या हमारी सोहबत में जो तुम पा नहीं सकते, छुड़ा कर हाथ दामन से हमारे जा नहीं सकते। साफ साफ बता दूं सिंह, मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये समझने की बातें हैं न समझाने की। उठो आवाज सुनो बकरी के ही मियां आने की, उसकी आवाज के जादू को जरा पहचानो, सिर झुकाओ चलो मिट्टी को भी सोना मानो। तो मिल गई हम मालामाल होंगे। तो बताओ तब जी। पहले एक बकरी ले आओ। हाँ जहाँ भी जो भी जैसी भी मिले, अरे एक बकरी। पर अरे पर कुछ नहीं, जाओ दीवान जी और एक बकरी लेकर आओ। वाह दीवान जी वाह, क्या बात है। अरे अच्छा बताओ ये क्या है? बकरी किसकी बकरी? जाम के हरिजन की। अरे नहीं, ये तो गांधी जी की बकरी है। ये गांधी महात्मा की बकरी है, मोहनदास करमचंद गांधी की बकरी। ये हमें क्या देती है? दूध। अरे नहीं, फिर कुर्सी, इज्जत और प्रतिष्ठा। अच्छा बताओ ये क्या बकरी है? घास। अरे नहीं, बुद्धि, बहादुरी और विवेक, ये गांधी जी की बकरी है। पूरे गांव में जाकर ऐलान कर दो कि हमें गांधी जी की बकरी मिल गई। लोग दर्शन करने आए पर साथ में कुछ लाए, रुपया पैसा धन दौलत। अरे पर लोग मानेंगे कैसे ये गांधी जी की बकरी है? अरे जब हम मानेंगे तो लोग भी मानेंगे। अपना मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब यूं समझो दीवान जी कि इस बकरी की माँ की माँ की माँ की माँ की माँ की माँ की गांधी जी के पास थी। सब तो बन गया ठाकुर, सब तो बन गया। जब कुत्तों का खानदान हो सकता है तो बकरी का क्यों नहीं हो सकता? ये समझदारी वाली बात। देखिए दीवान जी आप इस बकरी की हम प्रतिष्ठा करें। अच्छा इसके लिए सेवा आश्रम बनाएंगे। ठीक है? खड़े मत रहिए, चलिए तैयारी कीजिए। चलिए हम मुझे मिल गए। ये हमार बकरी है हुजूर, इहाँ कौन बात लावा? तेरा दिमाग खराब हो गया है। ये गांधी महात्मा की बकरी है। और हुजूर अभी तो ये हमरे लिए रही है, खाई है, खेली है। क्या खिला इसको? आज पीपल का पत्ता हुजूर। गांधी जी का बकरी पीपल का पत्ता खाती है? तेरा दिमाग खराब हो गया है? हैं? देख देख क्या खाती है। फल खाती है, फल समझी? जानती है? पर हुजूर जानती है कितने की बकरी है? गांव के जमींदार 200 रुपया देते हैं। 200 रुपया? गांधी जी की बकरी है 200 रुपया? तेरा दिमाग खराब हो गया है? हैं? अरे 135 करोड़ की बकरी है, 135 करोड़ की, समझी? अरे हमार बकरी है हुजूर, अरे हमार बकरी है हुजूर, अरे हमार बकरी है हुजूर। नमस्कार नमस्कार भाइयों, बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें गांधी जी की बकरी मिल गई। जीवन में कुछ खोना कुछ पाना लगा रहता है। आप जितना खोने के लिए तैयार रहते हैं उसी से पता चलता है कि आप कितना पाना चाहते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए गांधी महात्मा की। अरे बोलती क्या है? इस बकरी ने हमेशा हमें दिया, आपको आजादी दी और आप लेना भूल गए, क्योंकि आप देना भूल गए। जिसकी आत्मा कमजोर हो, जिसे स्वार्थ और लालच में घेर रखा हो, वो इस बकरी से क्या पाएगा? आप इस बकरी को जितना दे उतना कम है। इसीलिए प्रेम से बोलिए गांधी महात्मा की। और हुजूर ये हमार बकरी है हुजूर, अभी हमरे लिए रही है, खेली है, खाई है। एकरे दूध से हमार बचवा रूखी रोटी खाते
मामूली बकरी नहीं है, ये बकरी गांधी महात्मा की बकरी है। वो गांधी महात्मा जिन्होंने आपको आजादी दिलाई, आपको हमें इस लायक बनाया कि हम इस तरह शान से खड़े हैं। इसलिए प्रेम से बोलिए गांधी महात्मा की जय। आप लोग समझदार हैं, आप जानते हैं कि देवी का मान कैसे करना चाहिए। गांधी जी भी एक देवता थे और उनकी बकरी कोई देवी से कम नहीं। तो आप ही बताइए कि देवी का मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। हुजूर, गाँव में सूखा पड़ा है। देखिए, इस बकरी के बकाया रास्ते पर चलिए, हर खेत तो लहलहाने लगेंगे। मालिक, पानी के एक भी बूंद नहीं, कहीं भी नहीं। अरे पानी तो जमीन छोड़ के अपने आप निकलने लगेगा। अरे झूठ है। अब देखिए भाई लोग, देखिए, ये औरत कह रही है कि ये बकरी इसकी। अब अगर ये बकरी हम इस औरत को दे दे और उसके बाद जो तबाही होगी, जो जलजला आएगा, उसके जिम्मेवार हम नहीं होंगे। अब आप लोग सोच के बताइए कि ये बकरी आराम से यहाँ आश्रम में रहे या इस औरत के पास? हुजूर, सिपाही, सार्वजनिक संपत्ति हड़पने के आरोप में इस औरत को दफा 1Q0 के अधीन 2 साल सख्त कैद की सजा दी है और साथ ही 500 रुपए का जुर्माना ना देने पर 6 महीने की कैद व मुशक्कत। अरे ये हमारी बकरी है। अरे तो हम नहीं लेंगे। अरे ये हमारी बकरी है। अरे ये हमारी बकरी है। अरे ये हमारी बकरी है। ये हमारी बकरी है हुजूर। अरे ये हमारी बकरी है। भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये बकरी मैया कोई मामूली बकरी तो है नहीं, तो इसलिए इनकी पूजा अर्चना करेंगे। बकरी मैया को दे आप लोग के पास जो भी कुछ है, इस बकरी मैया पे सच्चे मन से चढ़ाकर मनोकामना मांगिए, आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी। इस बकरी को इन फटे चित्रों की दरकार नहीं। अब समझा कि तुम लोग की हालत क्यों है। अरे तहस नहस हो जाओगे तुम लोग। जाओ चले जाओ से। अरे क्या मती मारी गई है तुम लोगों को? रुपया पैसा सोना चांदी चाहो ना। हुजूर, हम पंचम के पास कथौ नहीं हुजूर, सिवाय 1 बीघा जमीन के। अरे यहाँ किसके पास कुछ है? बकरी स्मारक निधि बनवाओ। हुजूर, गांव में सूखा पड़ा है। देखो, तुम अपना काम करो, बकरी मैया अपना काम करेगी। बकरियों ले लेगी, अचेरा भेज देगी। और आप आशीर्वाद ली। आपने बकरी क्यों दी? क्यों दी? गांधी बाबा की है। अरे वाह, उन्होंने कहा और आपने दे दिया। काका, तुम भी चुप रहे। अरे अब हमें पंचम के बीच में हम का तो ठीक। आज बकरी गांधी जी की हुई, कल वो गाय कृष्णा जी की हो जाएगी, गांधी के हो जाएंगे। अरे इस सब हद है, हद। वहां क्या लिखा है? तो फिर कहा क्यों नहीं? ये बकरी विप्ती की है, उसे दे दी जाए। विप्ती हथकड़ी पहले होती चिल्लाते जा रही थी रास्ते में मैंने। अरे भगवान के नाम ले नहीं, कहीं की बकरी नाज है, देवी है देवी। अब देवी के मान हुए तो हम क्या कहें कि देवी के मान ना हुए? हमारा ही जूता हमारे ही सिर। अरे अब प्रपंच कौन करे? वो कहीं देवी है, हम मान ली है, पर पंच उन्होंने नहीं किया, यह आपने किया। हम हमारियों पे डराई और आप डर गए। अरे हम तो नहीं ना बोला काका। अरे आप झूठ नहीं बोले सो ठीक।
पर झूठ बोलने वाले से झूठ सहने वाला ज्यादा बड़ा पापी होता है। देख, उनका पाप उनके साथ जाए और हमारा पुण्य हमरे साथ, और हम पंचम बच्चा ना आए जोन सिखाए चले हो। हम तो सही बात कहते हैं काका, सिखाते नहीं। क्या सब यही कि बकरी बकरी है, देवी नहीं, और ये आश्रम ये जाल है, और ये सब चोर है, डाकू है, लुटेरा है। तो क्या ये लोग भगवानों से बड़े हैं? हाँ, तबाही में भगवानों से बड़े हैं। तो इन्हीं के पूजो भैया, हाँ? जल करा के अब मगर सब हाँ हाँ, पूजो अगर छुट्टे से। अरे गरम खून है बचवा, जो चहका ही रहा है। अरे जो बड़ा बन के आया है ना, बड़ा बन के रहा। अरे काका, कोई छोटा बड़ा बन के नहीं आया है। अरे हम सब बराबर बन के आए हैं। तुमने मुंह में घी शक्कर, तुम बड़े हो और बड़े बन के रहो, छोटे मत बनियो। देवी देवता की कृपा तुम पर बनी रहे। हमें किसी की कृपा नहीं चाहिए। तो देर काहे कर रहे हो? दौड़ी जाओ और बरगद के ऊपर निकल जाओ। हमें न ऊपर जाना है न नीचे जाना। अरे हमें तो बराबर में रहना है काका। अरे कौनो ठिकाना नहीं ना। है ठिकाना, पर अभी आपकी समझ का फेर है ठिकाना। मेरे ख्याल में कुछ और उपाय होने चाहिए। उपाय तो बहुत तेरे हैं, बस बकरी बनी रहे। जैसे कि मैं बकरीवाद पर भाषण देने विदेश जा रहा हूँ, वहाँ जाकर प्रचार करना पड़ूंगा। क्या बात है, बकरीवाद और विश्व शांति, मानवता को आगे बढ़ाने का विचार, क्योंकि सारा विश्व हमारा है और हम सारे विश्व के वसुधैव कुटुंबकम। और तुम करमवीर, हम चुनाव लड़ जाते हैं। हाँ, क्या नेक विचार है। बकरी मैया की कृपा से चुनाव लड़ना, चुनाव जितवाना, फिर मंत्री बनवाना, सब बकरी मैया करवाएं। और हमने तो चुनाव चिन्ह भी सोच लिया। अच्छा, हाँ, क्या बकरी? नहीं बकरी का सिंह। नहीं, अरे बकरी का धन दीवानगी। दूध तो धन से ही मिलता है काकू। ये सुनिए बात, देखो पूरे गांव में जाकर ऐलान कर दो कि अपना कर्मवीर चुनाव लड़ रहा है, अपना वोट किसी को दे, और इसको वोट नहीं दिया तो क्या करना है तुम जानते हो, ठीक है? बोलो सबको। नमस्कार भाइयों, हमें आपकी कृपा चाहिए। अगर आपकी मर्जी ना हो तो हम चुनाव में खड़े ना हो। अब आप ही बताइए। अरे हमारी मर्जी कहाँ चलेगी? हम जन के ठाकुर, कर्म से ब्राह्मण और सेवक हरिजनों के हैं। हमें सभी का वोट चाहिए। जिसे ना देना हो साफ साफ अभी बता दे, धोखे में ना रखे। शाबाश, हमें तुम लोगों से यही उम्मीद थी। हम किसी को वोट नहीं देंगे। चुने जाते ही हम आप सभी के गांव की सड़कें पक्की करवा देंगे, पानी नहीं लगेगा। अरे सब ऐसे ही कहते हैं। अच्छा भाइयों, जय हिंद। हमें दूसरी सभा में भी जाना है, अब आप लोग भी जा सकते हैं। क्या कहता था? किसी को वोट नहीं देंगे? हाँ, किसी को नहीं। क्यों? अरे सब नाटक है खोरे। नाटक है? हाँ, और ये नाटक कंपनी तेरे बाप की है। तेरे हिसाब से सब यहाँ बस है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है अपना। हाँ, सबसे बड़ा दिखावा भी, जिसके पास ताकत है, पैसा है। जानते हो, ये सब बकरी मैया का आदेश है। जानता हूं, बकरी भी आप, मैया भी आप, और आदेश भी आपका। अरे कुछ पढ़ा है? सोहबत की है, अक्षर कम, कमीनगी ज्यादा पहचान लेता हूँ। और इसी पहचान का इलाज है आपका पास, समझ गया? आपके पास तो हर चीज का इलाज है, बस गरीबी और अन्याय का नहीं। नक्सलवादी है कब है? हमारी पहचान तो आपके पास है। मैं असलवादी हूँ, असल बात कहता हूँ। साला, ये असल अभी घसा उठा हुआ। कितना पैसा दे लिया है वो कुत्ता छाप वाला? ये रामद्रोह है, जानता है? इसकी सजा के लिए मुकदमा भी जरूरी नहीं, जानता है? जानता हूँ। आप बकरी की पूजा इसलिए कराते हो ताकि सब बकरी बन जाए।
मैं किसी की बकरी नहीं बनूंगा। नहीं साले, तू भेड़िया है, समझ गया ना, भेड़िया। और भेड़िया खुला छोड़ा नहीं जाता। दीवान जी, इसे तब तक जेल में सराब जब तक ये साला बकरी न बन जाए। हथियार बरामद करा उस साले के पास से। मिला करे प्रभु जन्म जन्म। रोशन कलेजी गरम गरम और एक पाला हो नरम नरम। वाह दीवान जी, वाह, तुम तो पक्के शायर निकले दीवान जी। हुजूर, ये शायरी मेरी नहीं हुजूर, ये तो मेरे बाप दादों के जमाने से चलती आ रही है। वाह, तो सुनाओ हुजूर। अरे अभी नहीं दीवान जी, लेकिन एक बात है, जी तुम्हारे पुराने सिलसिले में भी बहुत जायका है बिल्कुल। और हमारा नया स्वाद बेस्वाद होता है। न कोई अरमान बाकी है, न कोई जान बाकी है, फिर भी दरो दौलत में तेरी जान बाकी है। हुजूर, हाँ, चुनाव जीतने के बाद एक बहुत बड़ा जश्न होना चाहिए। जरूर होगा, बहुत बड़ा जश्न होगा, क्योंकि यहाँ कौन ऐसा है जो बकरी भक्त नहीं है? सभी बकरी भक्त है। जी, बकरी का नाम लेके बना हर विधान है। और बकरी के नाम पे चल रहा सारा जहान। वाह! सर, हाँ, एक बात, चिकन खाते थी दहलस, देख, चिकन दहलस थी। मतलब यह ठाकुर कि बकरी के लिए मसाला है, ठीक, अब बकरी ने मसाला खा लिया, ठीक। अब उसी मसाले से काम के लगा ठाकुर जी, और मसाला है। ए, दीवान जी, सर, दीवार नहीं दिया क्यों क्यों सर? अरे हाँ वही दिया जी। जी देखिए, गांधी जी की बकरी निरामिष मानी जाएगी, बिल्कुल। क्योंकि जिसके निमियाने में भी है देवत्व की वाणी, वाणी, उसकी रगों में होगा अमृत का पानी। वाणी। सहने को जिसे हर जोर जुल्म राजी जानिए, वह गोश्त भला कैसा उसे तो भाजी जानिए। तो दीवान जी, सर, दीवार नहीं दिया क्यों सर? अरे हाँ वही भाई, जी देखिए, गोश्त तो जंगली सुअर का होता है, बिल्कुल। अगर चपेट में आ जाए तो सीधा स्वर्ग दिखा दे। अरे गांधी जी की बकरी तो निरामिष है, इसीलिए बकरी शरणम गच्छामि, बकरी शरणम गच्छामि। अरे तुम सब कसाई हो, कसाई। अब तू बिना कर, तू सब बकरी के जतन किया जाए। अरे खवैया का कौन है? वो कोनो खा जाए। अरे अब ठीक कुछ समझे आप लोग? अरे आप लोगों ने बकरी को देवी माना, बाद में सारा गांव में जाने दिया। अपने घर की जमीन खोद खोद कर आश्रम ऊंचा करते हैं। सूखा पड़ा, खुद भूखे मरते रहे और अपने घर की अनाज आश्रम को दे रहा है और आश्रम में दावती होती है। और फिर उन्हीं लुटेरों को अपने कंधों पर बैठाकर देश की बागडोर थमा दी। अरे अब ठीक कुछ समझे आप लोग? हाँ? अरे बोलते कहे नहीं, जुबान क्यों बंद हो गए? अरे आप लोग इनके कहे में आकर गलती की या नहीं? अरे आप लोगों ने अपना सब कुछ कमाकर पाप किया या नहीं? अरे बोलते काहे नहीं? ये सब कसाई है, कसाई। हम अपन बकरी लेके रहेंगे बाबू। उसके लिए तो शहर जाना हो सकता है, अभी वो सही सलामत
बाबू चलो। अरे आप लोग ऐसे ही पत्थर की तरफ बैठे रहेंगे या चलेंगे साथ में? चलो भाई भैया। आज हम जो भी कुछ हैं वो किसी खास व्यक्ति के कारण है। उस भिस्ती की आवाज ने हमें वो प्रेरणा दी। बाबर ने कहा था, हुमायूं ने कहा था कि हर व्यक्ति की सफलता के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है और हमारी सफलता के पीछे उस भिस्ती का हाथ है जिसके गाना से हमें वो प्रेरणा मिली। इस खुशी के मौके पर हम उसे एक बार फिर से सुनना चाहेंगे। भिस्ती को बुलाया जाए। आओ भिस्ती, इस खुशी के मौके पर ये जश्न का माहौल है, कुछ गाओ, कुछ सुनाओ। बकरी को क्या पता था मस्तक बन के रहे। अरे यार क्या वही बकरी को क्या पता था? अरे कुछ नया गाओ, कुछ नया। हुजूर हमें तो यही आता है हुजूर, लेकिन हाँ हमारे बचपन में कुछ नया सीखे हैं। अच्छा ठीक है, बुलाओ बुलाओ अपने लड़के को, बुलाओ। ओ यही तुम्हारा लड़का है? गाओ लड़के, कुछ फड़कता हुआ सा गाओ। बकरी हमको बना दिया बकरी की मेमे ने, सब कुछ सहना सिखा दिया बकरी की मेमे ने। क्या में लगा रखी है? अरे होली का समय है, कुछ भड़कीला गाओ, कुछ रंगीला गाओ, कुछ गाओ। अब यहाँ कोई मेमे नहीं होगी। हाँ,